इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप देखोगे कि कितना अच्छा से आप इसको समझ सकते हो और महसूस कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन समझो। कह रहा है कि सो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ सी माइनस ए, है ना। कह रहा है कि अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी जो होगा वो भी सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो इसमें दो वर्ड है समझने के लिए। एक है, देखो इसको हम दो तरीक़ा से बनाएंगे, एक तो आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे और एक जो है प्रॉपरली लॉजिक से समझाएंगे। तो जब एग्जाम्पल से जो चीज़ समझोगे वो अगर उस तरह से बनाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फील कर लोगे, महसूस कर लोगे। तो महसूस करने के बाद जब हम आपको समझाएंगे कॉन्सेप्ट कि ऐसे सोचो, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, लेकिन उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और देखोगे कि बहुत आसानी से समझ में आएगा। दूसरा चीज़ कह रहा है कि इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मिल रहा होगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब होता है यही कि 1 2 3 अगर मान लो ए के अंदर है तो बी के अंदर निश्चित रूप से 1 2 3 तो होगा ही होगा, उससे आगे भी हो सकता है। ये चीज़ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ए जब पूरी तरह से बी का सबसेट है। अब सी एक दूसरा सेट है, सी एक दूसरा सेट कुछ भी होगा। तो मान लेते हैं इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 है और 7 है। अब ज़रा बताओ कि यहाँ पे ये तो पक्का है कि ए का पूरा एलिमेंट बी के अंदर है, माने कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। अब यहाँ पे बोला है कि देन सी माइनस बी, तो सबसे पहले यहाँ समझना पड़ेगा ना कि सी माइनस बी क्या होता है। तो सी माइनस बी ऐसा सेट देता है, ऐसे सेट को कहते हैं जिस सेट के अंदर वो वाला सी का एलिमेंट होगा जो बी के अंदर नहीं होना चाहिए, माने बी वाला पोर्शन हटाना होगा, बी वाला पोर्शन पूरा का पूरा हटाना होगा। मतलब ये हुआ कि सी माइनस बी का मतलब हुआ कि सी का ही एलिमेंट लिखना है लेकिन बी को पूरी तरह से हटा देना है। तो हम ये कहेंगे कि सी माइनस बी के लिए अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 हटा दो, 1 2 3 4 5 हटा दो, यानी कि सी माइनस बी जो होगा वो 6,7 होगा। अब हम बोलेंगे कि सी माइनस ए क्या होगा, तो सी माइनस ए का मतलब हुआ क्योंकि ये दिया हुआ है तो सी में से पूरी तरह से ए हटाओ, यानी 1 2 3 हटाओ, 1 2 3 हटाओ, तो क्या बचेगा 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा 4 5 6 7। तो क्या है, तुम्हें दिख रहा है कि सी माइनस बी जो है वो सी माइनस ए का सबसेट है। यहाँ से कह सकते हैं ना, दिस इम्प्लाई सी माइनस बी इज अ सबसेट ऑफ, सबसेट का मतलब क्या, पूरा का पूरा एलिमेंट सी माइनस बी का सी माइनस ए के अंदर मिल जाना चाहिए। तो सी माइनस बी में 6 7 मिल रहा है और सी माइनस ए में 4 5 6 7 मिल रहा है, तो 6 7 तो आ ही रहा है ना, तो ये पूरा एलिमेंट तो इसमें मिलेगा ही। हाँ, सी माइनस ए में कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो सकता है, प्रूफ हो गया, लेकिन इस पर मार्क्स नहीं मिलेगा। अब इसको समझने की कोशिश करो कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें अगर दिया हुआ है कि सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ए जो है वो बच्चा है बी का, यानी कि बी का जो सेट होगा उसके अंदर ए का सारा एलिमेंट मिल रहा होगा। मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट बी के अंदर मिलेगा। तो इसको अगर वेन डायग्राम से दिखाने का कोशिश करें तो हम बोलेंगे कि बी एक बड़ा होगा और ए जो है इसका एक पार्ट होगा जो कि बी के अंदर होगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट जैसे 1 2 3 जो है वो इसमें पाया ही जा रहा है। तो ये हम वेन डायग्राम में बताए हैं कि बी के अंदर ए आ रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये अगर रीजन नंबर 2 मान रहे हो और ये रीजन नंबर 1 मान रहे हो, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी का मतलब हुआ कि ए की बात होगी तो वो एक पोर्शन की बात होगी, और जबकि बी पोर्शन की बात होगी तो उसमें एक पर्सन और 2 पोर्शन दोनों रीजन आएगा, ए प्लस बी दोनों, सॉरी 1 और 2 दोनों। इसका मतलब ये हुआ। अब सी माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ज़रा समझने की कोशिश करना। सी माइनस बी का मतलब क्या हुआ, सी माइनस बी का मतलब हुआ कि एक ऐसा सेट, याद रखना, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट तो होगा सी का ही, लेकिन वो सी का एलिमेंट जो बी के अंदर भी पाया जा रहा है वो नहीं होगा। वेन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करो कि अगर ये मान लीजिए सी है और ये मान लो बी है, तो अगर ये सी है मान के चलो और ये बी है मान के चलो, तो सी माइनस बी का मतलब हुआ कि सी का ही एलिमेंट लिखोगे लेकिन बी का पोर्शन नहीं लिखोगे। तो बी का ये पूरा पोर्शन है,
तो बी का वो पोर्शन जो सी में मौजूद है उसको हटा दो, यानी ये वाला पोर्शन हटा दो, ये वाला। इसका मतलब सी माइनस बी का मतलब केवल ये हुआ। इस रीजन की बात हो रही है जिसमें केवल और केवल सी के एलिमेंट आएंगे, बी का पोर्शन को आपको हटाना होगा। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे उसको लिखते हैं पहले, ठीक है, समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने फ्रेस बनाया है, सी माइनस बी का मतलब इस रीजन की बात हो रही है, और लिखे हैं दिस इज अ सेट इन विच, देखो सी माइनस बी एक एलिमेंट नहीं है, सी माइनस बी एक सेट होगा, और वो सेट ओनली एलिमेंट ऑफ सी, नॉट एनी एलिमेंट ऑफ बी इज अवेलेबल। बी का कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं होगा उसमें, जबकि देयर आर मेनी यूट्यूबर्स जिसमें हम देखे हैं, हमने भी बहुत वीडियोस देखा इस पर, उसमें लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट मान लिया जाएगा एक्स को जो कि सी में लाई कर रहे हैं, और वहाँ से बड़ी लास्ट में जो है ना वो गलत कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि सी माइनस बी एक सेट है, उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट नहीं होगा, एक से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं। तो सी माइनस बी का मतलब हुआ, इसकी बात हो रही है, मतलब कि दिस इज अ सेट इन विच ओनली एलिमेंट ऑफ सी, नॉट एनी एलिमेंट ऑफ बी। और यहाँ से ज़रा समझने की कोशिश करना कि अगर एक भी एलिमेंट बी का नहीं आएगा तो जो ए पोर्शन है वो बी का एक बच्चा है, तो ए पूरी तरह, बी पूरी तरह से अगर हट गया है तो बी के अंदर ही ना, इस बी वाले रीजन के अंदर ही ना कहीं ए होगा। तो अगर बी पूरी तरह से हटा दिए हो, सी माइनस बी का मतलब है कि बी पूरी तरह से हटा दिए हो, तो क्या तुम ये कह सकते हो कि ए भी पूरी तरह से हट चुका होगा, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस, ये जो मान लो एक के सेट आएगा, ये मान लिए कि सी माइनस बी एक के सेट आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दिस इम्प्लाई के हैव नो पोर्शन, not any portion of A also, set A also। काहे कि अगर आपने C में से पूरी तरह से B को ही गायब कर दिया है तो A तो अपने आप हट गया, क्योंकि A तो उसका बच्चा है, उसके अंदर पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इज अ सबसेट ऑफ B इम्प्लाई करता है कि K हैव नॉट एनी पोर्शन ऑफ द सेट ए ऑल्सो। अब यहाँ पे देखो और मज़ा आने वाला है। अब ये बात तो पक्का हो गया कि सी माइनस बी के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो केवल सी से आएंगे और बी का भी पूरा पोर्शन हट चुका है, ठीक है, मतलब के सेट के अंदर ए का कोई भी पोर्शन नहीं आ रहा है। जबकि सी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आगे हमें सी माइनस ए दिया हुआ है, इसका मतलब समझने की कोशिश करो। तो इसको भी हम वर्ड्स में लिख रहे हैं पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखे हैं सी माइनस ए का मतलब कि दिस इज अ सेट इन विच नॉट एनी एलिमेंट ऑफ ए इज अवेलेबल, क्योंकि ए घट रहा है ना, तो जब ए घट गया तो पूरी तरह से सी में से ए निकल चुका है। अगर इसका वेन डायग्राम अगर बनाया जाए, मान के चलो सी माइनस ए का, तो ये एक सी है मान के चलो, और ये आपका ए है मान के चलो, तो ये पूरा पोर्शन ए वाला को जो बाहर है उसको तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन ए का कुछ पोर्शन जब अंदर है उसको हम निकाल दिए होंगे। इसका मतलब ये हुआ, इस रीजन को हम बोलते हैं सी माइनस ए। अब जरा देखो यहाँ से, दिस इज अ सेट इन विच नॉट एनी एलिमेंट ऑफ ए इज अवेलेबल। इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि मे बी, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे ना एंड ऑल्सो, एंड गिवन कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। हमको शुरू में दिया हुआ है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाई कि इन सेट सी माइनस ए सम पोर्शन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सम पोर्शन ऑफ, इसको समझना। चलो सी माइनस ए, इन सेट सी माइनस ए सम पोर्शन ऑफ बी इज अवेलेबल, बोलो अवेलेबल। क्या लिख दिए हम, समझने की कोशिश करो। सी माइनस ए में
इन सेट C माइनस A सम पोर्शन ऑफ B इज अवेलेबल। ये कहाँ से लिख रहे हैं? कहाँ है कि केवल तुम A हटा रहे हो। जरा यहाँ से समझने की कोशिश करना कि अगर तुम केवल A हटा रहे हो, केवल A, तो क्या B का कुछ पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है जो कि C में मौजूद हो सकता है? तो अगर A जो है वो कम है ना, B सेट ज़्यादा है, A सेट कम है, A का पूरा एलिमेंट B में है, तो A का पोर्शन हटा रहे हो तो B का कुछ पोर्शन भी बच सकता है C माइनस A में। तो ये बात लिखे हैं कि C माइनस A इन सेट C माइनस A सम पोर्शन ऑफ B इज अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया कि C माइनस A के अंदर B का कुछ पार्ट अवेलेबल हो सकता है, जबकि C माइनस B के अंदर B का कोई पार्ट अवेलेबल नहीं होगा, और दोनों का दोनों सेट C से ही लिखे गए हैं। माने C माइनस B में भी C का ही सेट अवेलेबल है और C माइनस A में भी C का ही सेट अवेलेबल है, C का ही एलिमेंट अवेलेबल है। अगर कोई भी एलिमेंट अगर बच रहा है तो वो C का ही बचेगा, गायब होगा भले ही कितना भी, लेकिन आप C में से घटाओ तो C में का ही बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे एंड ऑल्सो C माइनस A एंड C माइनस B हैव elements of C only। C का ही एलिमेंट होगा। तो निश्चित रूप से ये तो कंफर्म हो गया ना कि C माइनस A जो है उसमें ज़्यादा चीज़ बच रहा है, B का भी पोर्शन कुछ बच रहा है, जबकि C माइनस B में पूरा A के साथ साथ B भी हट गया है। दिस इम्प्लाई, यहाँ से हम अपने आंसर को डायरेक्ट लिख देंगे, ये जो प्रूफ करना था कि C माइनस B, यही लिखेंगे, दिस इम्प्लाई C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A, क्योंकि इसके अंदर B का भी कुछ पोर्शन अवेलेबल है, यानी कि ये ज़्यादा है, और ये B पूरा का पूरा ही हट चुका है, तो और C का ही सेट आ रहा है, इसका मतलब C माइनस B इज अवेलेबल ऑफ C माइनस A। तो इस बात के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। ठीक है ना, एक एलिमेंट को बस प्रूफ नहीं करेंगे कि अगर C माइनस B में एक एलिमेंट लिए, माने आप समझ सकते हो, देखोगे ना बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो तो आपको पता चलेगा, ये महसूस होगा कि नहीं ये भैया सही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, सबको बताने का अपना अपना ढंग है। ठीक है ना, हम बस ये चाहते हैं कि कोई भी कन्फ्यूज़न क्लियर ना हो। ठीक है ना, सब लोग यूट्यूब पे बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, सब लोग, क्योंकि यूट्यूब पे आने का ही मतलब है कि बंदे के पास दम है तब आ रहे हैं, नहीं तो वो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो सब लोग बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। थैंक यू।